ओम शांति। 14/1/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? पहला है पढ़ाई पर, दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते, वहां शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए, यह तो कहाँ होता नहीं है। अब बाप समझाते हैं, यह सब गीत हैं भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है, ज्ञान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा, यह गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है, वह है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है। उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता। उस निराकार का चित्र भी है सालिग्राम में सर। जो आत्माओं का बाप है, रूहानी बाप, उनका चित्र, क्या बोला, उनका रूप दिखाई नहीं देता। मतलब नाम रूप से न्यारा नहीं है, रूप है लेकिन वो रूप दिखाई नहीं देता। उस निराकार का चित्र भी है सालिग्राम में सर। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्या हो गए? जो पास्ट हो गए मतलब हाँ, क्या पास्ट हो गए मतलब जो चले गए ना शरीर छोड़ के, जो पास्ट हो गए हैं। अब आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है, तुम कैसे पहचानोगे ये वही आत्मा है जिसने आदि में ये पार्ट बजाया, वो पार्ट बजाया? कैसे जानोगे? तो आत्मा इतनी छोटी है, इतनी गुप्त है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो यह पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं। पहले नंबर में भी तो कोई पास्ट हो गया ना, तो पहचान पाए। बीकेज में कितनी कहानी एडवांस में सुनाई, आदि में ये आत्मा थी, सेवक राम था, फलाना था, लेकिन कितना सूक्ष्म है। देखने के लिए भी क्या चाहिए कि ये कौन सी आत्मा है जो पास्ट होके गई थी? दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। पहले नंबर में तो यह पास्ट हो गया, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है। कोई कोई को जिनको क्या मिला है, दिव्य बुद्धि या दृष्टि कहो, है बहुत सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता कि वो आत्मा कौन है। जो पहले पहले बाबा ने टारगेट जो दिया था, कैसे शरीर छोड़ो, सतो प्रधान बन के शरीर छोड़ना, और फिर वहां जाकर तुम बड़े बड़े साहूकारों के घर जन्म लेंगे। अभी भी वहां तुम्हारी खातिरी होती है ना। तुम्हारा जो छाप पड़ी हुई है दिलों पे, तो वो खातिरी तो करेंगे, लेकिन अगर वो आत्मा कहाँ है, किस रूप से है, वो पहचान पाए। तो बाबा ने कहा सिवाय परमपिता परमात्मा के उस आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता।
मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते हैं अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसीलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। किस शरीर पर? जिसमें प्रवेश होकर मैं तुम्हें समझाता हूं। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सद्गति दाता तो वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते उनसे अवगुण निकलते नहीं हैं। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते। भारतवासियों ने क्यों फैलाया? सर्वव्यापी है भगवान, क्यों ऐसा बोला? क्या सीन उन्होंने देखी? अंतमते 100 गति होती है। उन्होंने लास्ट में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने बोल दिया भगवान सर्वव्यापी है? हाँ, तो जितने देवी देवताओं का, कितने करोड़ों देवी देवताओं का गायन कहाँ है? भारत में है या दूसरे देशों में है? भारत में है। तो क्यों गायन किया? जिसको देखो तू ही तू, माना हर एक की मन बुद्धि में कौन था? वो बाप बसा हुआ था। तो हर एक को देखने से उनको किसका साक्षात्कार हुआ? बाप का। बाकी सब इतना नहीं समझते। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें और अपने में दैवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं यह दुनिया में किसी को पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु वह है कुक वंशावली। वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है, लेकिन कंडीशन क्या लगाई? कैसे होने चाहिए ब्राह्मण? क्या? मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। पहले बोला प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं यह दुनिया में किसी को पता नहीं। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर हैं, परंतु वह है कुक वंशावली। वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। जो मुख से सुनाए हुए ज्ञान को पहले पहले धारण करे वो क्या हुए? मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वह होते हैं द्वापर कलयुग में। यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। किसकी संतान है? मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान है, जिनको ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। और वो ब्राह्मण ही अलग है जो कुक वंशावली है। तो कहा आगे, वह होते हैं द्वापर कलयुग में और तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर। इसीलिए तो वो कहते हैं कि अगला जन्म आएगा फिर सतयुग आएगा। और आप क्या कहते हो? हम संगम युग पर हैं, जो जैसे कि सतयुग में अभी जाने वाले हैं। यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। भल हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। वह जिस्म की बात हो गई। जिसको जिसको परिचय मिलता गया वो बनता गया ब्रह्मा का बच्चा। कौन? ब्राह्मण।
कि हमें भी पता चल गया ये ब्रह्मा है। तो सिर्फ गोद का पता चला ना। और बाबा क्या कह रहे हैं, हमारे बच्चे कौन? मुखवंशावली तो, लेकिन यहाँ क्या बोला, यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। जो परिचय मिलने के बाद आत्मा बने तो बाप स्वीकार करेगा कि ये हमारे बच्चे हैं, नहीं तो फिर कोटों में कोई में कोई की बात कहाँ आई। कोटों को तो पता चल गया ना कि ये ब्रह्मा का रथ है। इसमें शिव बाबा समझाते हैं, सब कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, लेकिन वह तो हो गई जिस्म की बात, कि उस जिस्म को जान लिया। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे अपने को शरीर नहीं समझते वो तो किसको देखते हैं, उनका तो इस शरीर से कोई काम ही नहीं है। उनको तो क्या स्मृति में हमें समझाने वाला निराकार बाप है। यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। मीठापन भी चाहिए, मिठास भी चाहिए और रूहानियत भी चाहिए, तब बाप कहेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं। यह किसी को समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। शरीर है लेकिन उस दिन बोला ना, इनकॉग्निटो का मतलब ही क्या है, जो है परंतु देखने में ना आए। बाकी और सबका शरीर है, सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसीलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, वह कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा हूं। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है, गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे, परंतु कहां तक नाम बदलते रहेंगे? क्यों ऐसा बोल रहे? तुम्हारे भी नाम बदले थे बाबा ने, फिर कहां तक नाम बदलते रहेंगे? क्या हो गया था फिर? भागंती हो गए। कितने भागंती हो गए? जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते, किसी पर भी विश्वास नहीं है। किसको? बाबा का भी जैसे कि क्या होता है, विश्वास सा उठ जाता है। पहले इतने सारे भागंती होके आ गए, सबके नाम रखे कि बहुत हिम्मत दिखाई, फिर भागंती हो गए तो फिर बाबा का क्या बोला, विश्वास। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं, इसीलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते। किसका रखें किसी का ना रखें वह भी ठीक नहीं। कहते तो सब हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। किसके हो जाते हैं? किसके हो जाते हैं? हमारे होते थोड़े ही हैं। बोला इस शरीर से तो तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, कोई हमारे यथार्थ रीति होते थोड़े ही हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते। वारिस कैसे बनते हैं बाबा के, क्या बताया मुरली में? जो बाप को अपना वारिस बनाएंगे तो वो क्या बनेंगे? बाप के वारिस बनेंगे, विजय माला में नहीं आ सकते। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते, बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है, विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, बाबा ही कह रहे हैं अच्छे अच्छे बच्चे खुद समझते हैं कि हम वारिस हैं तो अपने को अच्छा ही समझते होंगे, बुरा थोड़ी समझेंगे। बाबा ने क्या बोला? परंतु बाबा समझते हैं यह वारिस है नहीं, वो समझते हैं हम बाप के वारिस हैं। क्यों बाबा ऐसा समझते हैं? कि इन्होंने बाप को अपना बच्चा तो बनाया ही नहीं। बच्चा बने तो क्या होता है? बच्चा बनता है तो उसके प्रति क्या माँ बाप की ड्यूटी होती है? उसको उसकी मिल्कियत देनी पड़े ना, तभी तो कहेंगे इसको अपना वारिस बनाया। यह वारिस है नहीं, वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, यह राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। कितनी अजीब बात है, मिल्कियत किसके पास होती है ज्यादा? साहूकारों के पास। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। क्यों ऐसा?
कौन सी मिल्कियत? हाँ, पवित्रता की। और जो भी बाबा कहते हैं तन मन धन, माना स्वाहा करने की जो वृत्ति, साहूकारों ने इतनी मेहनत करके जो धन कमाया तो उससे उनका स्नेह हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो वो मिल्कियत अर्पण करना। और गरीबों को सबसे बड़ी उनकी मिल्कियत कौन सी है? अगर पवित्रता है लेकिन गरीबी है, उतना एकाग्रता नहीं है, उतना धन नहीं है, इतने डायमंड्स इकट्ठे नहीं कर सकते, लेकिन स्वाहा करने में, अपनी पूरी ताकत लगाने में क्या है, वो निरहंकारी है ना, तो ताकत तो लगाएंगे। माला कितनी थोड़ों की बनती है, यह तो कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं कि तुम वारिस बनने के हकदार हो या नहीं हो। यह बाबा भी बता सकते हैं, शिव बाबा भी बता सकते हैं, और यह ब्रह्मा बाबा भी बता सकते हैं क्या, कि तुम बाप के वारिस बनने के हकदार हो या नहीं हो। यह बाबा भी बता सकते हैं। यह कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए। देखते हैं, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कितनी अकल चाहिए। क्या बोला है, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं तो जरूर समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। तो वारिस बनने के लिए भी क्या चाहिए, समझ चाहिए। परंतु वह मालिकपना कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको यह बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है। क्यों? शिव बाबा की भी निंदा है और श्री कृष्ण की भी निंदा है। क्यों ऐसा? प्रवेश जब बाप करते हैं, जब पुरुषार्थी है तब बाप प्रवेश करते हैं, तो उस समय जो भी लीलाएं चलती हैं तो इस एकदम से बड़े रूप में प्रत्यक्षता तो नहीं होती ना। तो जब नई नई कोई चीज सामने आती है, तो इन्वेंशन कोई निकलती है, तो सब एक साथ मान लेते हैं कि ये जो इन्होंने इन्वेंशन की है सही है। सालों लग जाते हैं ना, तब तक राधा कृष्ण बड़े होके क्या बन जाते हैं, लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, फिर उनकी कोई निंदा नहीं करते। जब इन्वेंशन हुई, जब नई बातें सामने आई, तो क्या होता है, उसका एडवांस ज्ञान सामने आया तो नई बात सामने आई ना। सालों साल क्या होता रहा, वाही वाही वाह वाही हुई या फिर विरोध हुआ, पहले तो निंदा हुई ना, शिव बाबा की भी कृष्ण की भी। जब लक्ष्मी नारायण का प्रैक्टिकल स्वरूप तैयार हो जाए, फिर उसकी कोई निंदा नहीं करेंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच से ऊंच बनाता हूं, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं मेरे से भी। क्यों? क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर और बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर, माना प्रैक्टिकल। शिव बाबा की भी निंदा हुई ना, निंदा तो हुई। ऐसा तो नहीं कि उसी जन्म में वो प्रत्यक्षता भी हो गई। प्रत्यक्षता का समय कौन सा है, पिछाड़ी का है। और तब तक बच्चे कैसे तैयार होते हैं, प्रैक्टिकल तैयार हो जाते हैं ना। तो बाबा कहेंगे तुम बच्चे मेरे से भी, तुम्हारी डबल रूप में पूजा होती है, मेरी निराकार रूप में और तुम्हारी मूर्ति के रूप में। माना तुमने जो अपने शरीर को भी क्या बना दिया, कंचन बनाया, तो उस शरीर की भी क्या होती है, विग्रह की भी पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, लेकिन जब श्री कृष्ण के रूप में पार्ट बजाया, जब बाल रूप में वो प्रत्यक्ष हुआ, जब मुख में उसके ब्रह्मांड था दिखाया, तो यशोदा नहीं देखा ना, हैरान हो गई या बहुत खुश हो गई? हैरान हो गई ना कि ये तो क्या हो गया। तो उसको तो लगा कि क्या खाता है, ये मिट्टी खाता है, तो ग्लानि हुई ना कि ये तो मिट्टी खाता है, तो देह अभिमान है। तो पहले पहले क्या होता है, बाल स्वरूप है, गुप्त है, तो अंदर में जो ब्रह्मांड के रहस्य भरे हुए हैं वो धीरे धीरे बाहर आते हैं। तो सब आत्माएं एक साथ तो नहीं स्वीकार करेंगी ना। भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु ना जानने के कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए किसका, राधे कृष्ण का। क्यों राधे कृष्ण का क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि सतो प्रधान है, बाल स्वरूप है, माना सतो प्रधान है ना। क्योंकि वह सतो प्रधान है, यह उन्हों की युवा अवस्था है, तो उनको सतो कहेंगे। लक्ष्मी नारायण हो गई राधा कृष्ण की युवा अवस्था, तो उनको क्या कहेंगे, सतो। सतो प्रधान माना एकदम बाल स्वरूप,
छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। वह छोटे हैं इसीलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चे को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। दुनिया में क्या मानते हैं, छोटे बच्चे को महात्मा कहते हैं। पूजा भी छोटे बच्चों की करते हैं, कृष्ण की छोटे स्वरूप में करते हैं ना, गणेश की भी देखो बाल स्वरूप में भी करते हैं। आजकल तो सबकी करने लगे। तो बाबा ने क्या कहा, वहां क्या होता है, वहां का कायदा क्या है, वैकुंठ का या स्वर्ग का। वहां छोटे बड़े की बात नहीं है, वहां बड़ों में भी कैसा होता है, स्थिति कैसी होती है। जैसे छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं, वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। माना है बड़े, ऐसा नहीं कि जन्म उनका देवताओं से हुआ है इसीलिए वो सतो प्रधान है बड़े, लेकिन फिर भी कैसे हैं, जैसे विकारों का कुछ अविद्या हो गई। इस समय है ही, यह पांच भूत वहां होते ही नहीं, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में, तो काम की चेष्टा होती नहीं, विकार कोई होते नहीं। अभी रात में सब विकारी हैं, तुम जानते हो। दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। हमारी मन बुद्धि में जब ज्ञान सूर्य क्या होगा, उदय हो जाएगा, तो दिन होते ही क्या होंगे, हमारे सब विकार चले जाएंगे। कुछ ना कुछ अज्ञान है, कुछ ना कुछ भक्ति है, तब तक हमारे अंदर क्या है, भक्ति माना अंधकार, अंधकार विकार वही हो गया ना। रात के समय आते हैं, पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। यह रावण के विकारी गुण है। यह है विशियस वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती, उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य। अभी है आसुरी राज्य। यह कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं। कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि यह सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। यह खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझें तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूं, पहले यह पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूं, मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूं। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे तो सौतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। किसको किसको, कौरव तो कौरव, पांडवों को भी क्या करना है, शरीर छोड़ना है। तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है, वह भी ड्रामा में नोंद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। क्या बताया ऊपर, पांडवों को भी शरीर छोड़ना है तो कौरवों को भी शरीर छोड़ना है, तो बचा कौन था, युधिष्ठिर। तो कौन है युधिष्ठिर, तो सूर्यवंशी हुआ ना, तो वहां कोई दूसरे धर्म वालों के चित्र होते ही नहीं है। तुम्हारे भक्ति मार्ग के भी चित्र रहते हैं, सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑल राउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं, चाहे देव स्वरूप में हो, चाहे हिस्ट्री में जो तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट बजाया हो उसके भी तो चित्र है ना। द्वापर कलयुग तक भी उनका कुछ ना कुछ गायन है। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही हैं। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है,
तुम बच्चों को यह ज्ञान सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स हैं। बीज रूप अवस्था में नहीं बोला, क्या करके अतीन्द्रिय सुख में रहना है? संभव है ऐसा? जब हम अतीन्द्रिय सुख में जाते हैं तो ज्ञान तो हमें भूलना होता है। फिर तुम बच्चों को यह ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। माना ज्ञान की भी आपके पास इतनी पराकाष्ठा हो, मनन की इतनी पराकाष्ठा हो कि वो आपको कहाँ ले जाए? इंद्रियों से प्रैक्टिकल अनुभूति कराए उस योग स्वरूप की। इसलिए बोला है जितना बड़ा ज्ञानी उतना बड़ा योगी। ये सुनाने की बात नहीं है कि बहुत सुनते हैं, बहुत शौक है सुनने का या सुनाने का। ये जितना गहराई में जाने का अभ्यास है, सागर के तले में जाने का, तो जैसे वो क्या हो जाता है, लीन हो जाती है उसमें। पर बहुत पॉइंट्स हैं, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो यह याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वह है ऊंचते ऊंच। हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार हैं भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है यह 5 बड़े भूत हैं। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ टफ बोलता है तो बाप कहते हैं यह क्रोधी है। यह भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध 1-2 को दुख देता है। मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। जिसको मोह है उसको ही दुख होगा। मान लो किसी से अटैचमेंट है, उसके ऊपर कोई परिस्थिति आई तो जिसका अटैचमेंट है उसको ही दुख होगा, क्योंकि जिससे उसका स्नेह है वहां दुख आ गया। लेकिन क्रोध करने से बहुतों को भी दुख दे सकता है। इसीलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। क्रोध का अंश क्या बताया है? रोब। रोब भी क्या है? क्रोध का ही अंश है ना। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूतनाथ भूतनाथनी बन जाते हैं। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके अंदर भूत है तो किनको कंट्रोल करेंगे? कीच कीच में जाके मिलेगा ना, तो भूतनाथ भूतनाथनी, माना उनको ड्यूटी भी क्या मिलेगी कि तुम्हारे अंदर भी भूत है और इनके अंदर भी। अब क्या करें? बड़े भूत छोटे भूत को क्या करें? तांत्रिक होते हैं ना, उनके पास कितनी सारी सोल्स होती हैं, तो वो बड़े भूतनाथ बन के उन छोटे छोटों को क्या करें? कंट्रोल करें। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथनी अक्षर बड़ा छीछी है। भूत की प्रवेशता ना हो जाए इसीलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल्प पहले माफिक समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है। बाप तो समझाते ही रहते हैं और बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते हैं तो वह जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। दूसरा है, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप के हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। वरदान है, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी होकर ऊंची स्टेज के द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझो। जैसे निराकारी स्टेज का समझ लिया कि यहां से वहां जाएंगे तो निसंकल्प, ऐसे कर्म करते क्या अभ्यास करना है कि मैं आत्मा ये प्रकाश के शरीर से कर्तव्य कर रही हूँ, तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। जरूर ऐसी कुछ सीन होगी जिसमें आपको नीचे आकर देह भान में आना पड़े, उसको देखने से आपको भी देह भान आ जाए, क्रोध आ जाए, मोह आ जाए, तो पहले ही अभ्यास क्या करना है, कर्मयोगी फरिश्ता बन के सब पाठ देखते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं। अगर खुद भी नीचे हैं और फिर सकाश देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो काम की नहीं। बाबा कह रहे हैं खुद अगर साक्षी हैं, ऊंची स्टेज पे हैं, उस वायुमंडल के प्रभाव से डिटैच हैं, तभी क्या होगा, प्रकाश दे सकेंगे। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहकर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। स्लोगन है, याद के बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। किसके द्वारा? याद के बल द्वारा। दुखी हैं आप, लेकिन याद की इतनी पावर इकट्ठी करें कि आपका वो दुख याद के बल से ऐसा कोई गहरा मंथन हो जाए जो आपका वो दुख किस में परिवर्तित हो जाए, सुख में। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस या समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। चौदह मई 2024। मरना तो सबको जरूर है। राम गयो, रावण गयो। जो योग में रहे आयु बढ़ाते होंगे उनकी जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। आयु बढ़ाएंगे और शरीर कैसे छोड़ेंगे? अपनी खुशी से। दूसरा है, पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। कोई यहाँ आए भी होंगे। दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बिगर मजा नहीं आएगा। पिछले जन्म के जो गए हुए हैं उनका पहचान क्या बताई? ज्ञान के बिगर उनको मजा नहीं आएगा। यहाँ भी दिखाई देगा जैसे कोई बैकग्राउंड नहीं था कि बहुत कोई तपस्या का, बहुत ज्ञानियों के बीच में थे, लेकिन फिर भी जैसे निकल आते हैं, बाप के बन जाते हैं, और उनको देखते से ही क्या एहसास होता है, जैसे इनको ज्ञान की क्या हो गई है, चटक लग गई। बाबा कहते हैं ना, चटक जाते हैं, कशिश होती है उनको। अगला है, बाकी यह तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया, उसने फिर औरों को पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। माना स्वर्ग तो था पहले से ही, लेकिन गेट कैसा था? बंद था। स्वर्ग के गेट खुले, माना स्व स्थिति में जाने वाले थे ना पहले से, वो संगठन तो था, लेकिन जब वो विचार सागर मंथन जो हो रहा था वहां पर,
कहते हैं ना बनारस में क्या होता है, बना बनाया रस मिलता है, तो मंथन तो करना पड़ेगा ना, तभी तो रस निकलेगा। तो वो मंथन किया हुआ रस जब किसको दिया जाए, कलश लक्ष्मी को दिया जाए, तब क्या करे वो, औरों को पिलाए, तब फिर क्या हो, गेट खुले, माना बहुतों को एंट्री उसमें मिले तब। अगला है, ऐसे नहीं कि खाना खाया जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। देवताओं को खुशी है ना क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है, इसी बात की खुशी है उनको। दुनिया में भी किसी के पास बहुत कमाई हो जाती है, रात भर दुकान पे ग्राहक आते जा रहे हैं, एक ही दिन में हजारों लाखों कमा रहा है, तो उसको फिर भूख लगती है। माना मन को क्या चाहिए, किसी भी प्रकार का सुख चाहिए। अब वो धन मिल रहा है, वो भी तो उसके लिए सुख ही कमाएगा ना उसके लिए, तो उसको वो वाला सुख नहीं चाहिए, जीव का सुख। अब किसी के पास कोई और सुख है नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, कोई सुख तो चाहिए ना उसको। तो देवताओं को खुशी है ना क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है। माना धन कैसा, कौन सा धन है, कौन सा धन कमा रहे थे वो संगम युग पे, एक एक, कहते हैं ना, उनसे पूछो जिन्होंने एक एक पैसा अपनी मेहनत से कमाया हो, उनको उसके महत्व का पता है। तो वहां उनको क्या मिल जाता है, इतने सारे डायमंड्स, माना संगठन ऐसा मिलता है सतो प्रधान, और फिर जो एक एक इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वहां क्या हो जाता है, सहज तो उनका पेट भर जाता है कि जो पाना था हमने वो पा लिया, तो फिर खाना आदि बहुत थोड़ा खाते हैं। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, यह भी एक कायदा है। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी, ये भी क्या है, एक कायदा है। 15 मई 24, जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। क्या बोला, फुर्सत है सुनने की? जितना टाइम कम होता जाएगा उतना, बोल लो, इतने लोग बोल रहे, जाप ही कर लो। जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, जल्दी जल्दी याद कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी बोले मेरा बाबा, मेरे स्पीड में मतलब। माना जो ब्रेक है बीच बीच में, जैसे अभी याद किया, 2 मिनट बाद भूल गए, फिर 15 मिनट बाद याद आया कि अरे याद करना है, तो गैप आ गया कितना सारा। अब वो गैप आपका कम होता जाए, जल्दी जल्दी भुला भी रही है माया, घड़ी घड़ी बुलाती है, और फिर तुम घड़ी घड़ी, माया तो घड़ी घड़ी बुलाती है। एक घड़ी कितने मिनट की होती, 24 मिनट की, आधा घंटा। तभी तुमने अपने लिए ट्रैफिक कंट्रोल सेट कर लिया कि माया पता है कि फिर आधे घंटे में तो बीच में बुला ही देगी, तो फिर क्या करो हम, तो ये गैप तुम और कम करते जाओगे। क्या करोगे, हर 15 मिनट में देखो भूल तो नहीं गया मैं, तो जल्दी जल्दी हो गया ना, स्पीड बढ़ गई आपकी। कदम, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे, आत्मा कभी थकती नहीं है, तो सबको ही पता है। बैठे हैं भ्रुकुटी में, आत्मा चमक रही है, तो आत्मा थक जाएगी क्या याद करते करते? थकावट कब होती है, जब शरीर से एक्टिविटी भी चल रही है, लेकिन बाबा कह रहे हैं आत्मा कभी थकती नहीं है। तो हमें तो पता ही है कि आत्मा, तो हम लेटे हैं आराम से और बाबा को याद कर रहे हैं, तो हम थक थोड़ी जाएंगे, इतनी अच्छी याद आ रही है तो क्यों थकेंगे। विष्णु की तरह आंखें बंद होंगी, मुस्कुराते रहेंगे और याद करते रहेंगे, तो वो तो वैसे भी नहीं थकती। ये बोलने की जरूरत कब है, जब बाबा ने कहा आबू रोड से माउंट आबू तक दौड़ते चले जाओ, तुम कभी थकेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि तुम आत्मा हो, तो तुम कभी, तो आत्मा कभी थकती नहीं है। पता भी कब चलेगा कि आत्मा थकी कि नहीं, जब सबको एक साथ क्या करो, इतने किलोमीटर दौड़ाओ, अब सबको बोलो कि यहाँ बैठ के दौड़ना है, फिर कौन हाफ गया थोड़ी देर बाद, कौन वहां तक, तो आत्मा कभी, तो रेस होगी आत्मा की भी, ऐसी चिंता नहीं कि ऐसे ही सब बैठे बैठे बताओ कौन थक गया याद करते करते, सब कहेंगे हम नहीं थके, क्योंकि बीच बीच में झुटके भी तो खाए, तो कितना रेस्ट मिला। अगला है 15 मई का, तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं, स्वर्ग कैसा होगा अभी तो नहीं है, रेस कराएंगे, इतना दौड़ाएंगे तो अनुभव होगा ना। स्वर्ग माना मैं स्व स्थिति में गया, या अभी स्व स्थिति में जाना मेरा बाकी है। स्वर्ग कैसा होगा अभी तो नहीं है, ड्रामा में यह भी नूंद है, यह भी सब अनुभव कराते हैं बोला, यह भी सब साक्षात्कार कराते हैं नहीं बोला, कि स्वर्ग कैसा होगा
कम से कम कल्पना तो कर पाते हैं कि आने वाली दुनिया, उन्होंने तो कह दिया, बाहर ही सब कुछ बता दिया, पेड़ ऐसे होंगे, महल, वो तो सब कुछ बाहर है। आने वाली दुनिया कैसी होगी? दुनिया कहाँ से बनती है? हमारी संकल्पों से सृष्टि होती है। तो किस तरह के हमारे संकल्प होंगे? अभी हमारे संकल्पों में पहले से क्या प्रोग्रेस आई, क्या नवीनता है? कल बोला था ना, नवीनता ही क्या है अव्यक्त प्राणी में? इस दुनिया की नवीनता ही क्या है? पवित्रता। और प्योरिटी की भी कैसी परिभाषा कि तुम पवित्रता के सागर बन जाते हो, वरना कितनी गहराई जानते होगे पवित्रता की। अभी तो नहीं है। ड्रामा में यह भी नोंद है, बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहां के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो, यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, फल कैसा मिलता है? खुद भी संतुष्ट नहीं होते, खा लेते हैं कि हाँ आज इतने हुए, मेरे इतने फल मैंने इकट्ठे किए, लेकिन वहां के फल, थोड़ी सी मेहनत और जो रिजल्ट आएगी उससे क्या हो जाएगा? मुख मीठा हो जाएगा। देवताओं का मुख खुशी से मीठा होता है ना, अभी बताया पीछे, इसीलिए स्थूल भोजन बहुत थोड़ा खाते हैं। तो ये फल भी कैसे होंगे वहां पे? जो रिजल्ट है, जो इतनी सारी मेहनत और थोड़ी सी रिजल्ट, 1 मिनट का राउंड लगाया और थोड़ा सा सेकंड मिले, फिर वहां के फल भी कैसे होंगे? आपका मुख मीठा हो जाए। फिर अभी तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो, फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वह वहां जब जाएंगे तब इन आंखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी पुरुषार्थ करते हो वह सब इन आंखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पर। जो भी पुरुषार्थ करते हो और जो भी तुमने साक्षात्कार किए, चाहे पिछले जन्म में किए चाहे अभी किए, तब बंद आंखों के किए, अभी मन बुद्धि पे, वो सब कुछ तुम प्रैक्टिकल में, अभी भी तो ज्ञान के साक्षात्कार ही हो रहे हैं ना, आगे ऐसा होगा, आगे वैसा होगा, लेकिन तुम प्रैक्टिकल में उन चीजों को अगर अनुभव नहीं कर पाए तो कहेंगे पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ, सिर्फ साक्षात्कार हुआ। परंतु वह सब इन आंखों से देखेंगे। लेकिन फिर है पुरुषार्थ पर। 16 मई 2024 शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की बात तो हो ना सके तो यह सब ड्रामा में नोंद है। यह तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। शास्त्रों में किसके चरित्र हैं? श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण की बात तो हो ही ना सके, फिर क्या बोला? यह सब ड्रामा में नोंद है, जो भी खेल पाल है। यह तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। कौन दोनों बाप? शिव बाबा तो नहीं कहेंगे, चरित्र तो उसने ही बजाए हैं। बाकी जो साकार में दो बाप हैं वो दोनों ही बाप कहते हैं कि हमने तो कुछ भी किया ही नहीं, हमने तो बस गाली खाई है। ब्रह्मा बाबा ने भी गाली खाई ना, कुछ ना कुछ, ब्रह्मा बाप ने भी गाली खाई ना, लेकिन क्या कहते हैं फिर? हमने कुछ किया ही नहीं। शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्म कैसा है, क्या बताते हैं बाबा? ब्रह्म निर्दोष है, उसके ऊपर कोई दोष है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आधार किसने लिया उसका? शिव बाबा ने। तो चरित्र उसके हुए। ऐसा होता है ना, किसी को कटे घेरे में खड़ा कर दे, वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। ये तो दोनों बाप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें गाली खाने का पार्ट है हमारा। यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। अगला है 17 मई 2024। अभी तुम सब बैगर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कब कहलाएंगे? जब इनके पास कुछ भी नहीं है। बैगर्स हैं अगर इनके पास कुछ भी नहीं है। बैगर अर्थात जिनके पास कुछ भी नहीं हो। कोई कोई को हम बैगर नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे तो बैगर बने हुए हो, माना तुम बने हो स्वेच्छा से, ऐसा नहीं कुछ है ही नहीं तो बैगर है, सब कुछ, लेकिन स्वेच्छा से क्या बने हो? बैगर। कोई कोई को हम बैगर नहीं कहेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बैगर, ब्रह्मा, तो उसको फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कब कहलाएंगे? एक्चुअल में ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन कहलाएंगे? जिनके पास कुछ भी ना हो। 18 मई 2024 का है। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है, याद नहीं तो वह खुद जाने। भल धंधा दोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। जिनको, पहली लाइन क्या थी? माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। कौन सी मेहनत? डायरी सदा पॉकेट में रहनी चाहिए, ताकि तुम
बार बार नोट करो, और सबसे जास्ती नोट करना मना वही जो बोला पीछे, दिन प्रतिदिन तुम जल्दी जल्दी याद करते जाएंगे, तुम्हें जल्दी जल्दी चेकिंग होने लगी, अब मैं भूला, फिर मैं भूला, फिर माया आई, फिर मैंने पकड़ लिया। जल्दी जल्दी क्या हुआ, तुम्हारा जास्ती नोट करना हो गया। अगला है, बाबा सब सुना देते हैं, बच्चों से काम मुझे लेना है ना। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। क्या बनने के लिए? वैकुंठ का मालिक। कैसी नॉलेज चाहिए? जो अटपटी हो, चटपटी और खटपटी हो। सोचो आप, अटपटा कहते हैं ना, ये बहुत अजीब सा, जैसे ज्ञान किसका है, सोचो आप, भगवान का, तो वो तो कितना सुलझा हुआ होना चाहिए, लेकिन कहते हैं बहुत ही अटपटा है। और बनना भी कहाँ का मालिक है? वैकुंठ का मालिक बनने के लिए ऐसी ही नॉलेज चाहिए, जो ऐसी ही सिंपल है कि बस मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, ये चक्र फिरता है, ये तो सबको पता है। लेकिन वैकुंठ का मालिक बनने के लिए फिर नॉलेज भी ऐसी ही चाहिए, नहीं तो सबको समझ आ जाएगी, फिर सब वैकुंठ में आ जाएंगे, फिर आपको जगह ही नहीं मिलेगी। इसीलिए नॉलेज कैसी चाहिए, ताकि क्या हो, अच्छे से छटनी हो कि कौन उसके अड़भंगे स्वरूप को, अड़भंगी नॉलेज को भी सुलझा के समझ ले। कहते हैं ना, गंगा आई तो क्या हुआ, सारा ज्ञान, कैसी हो गई जटाएं, सारी खुल गई ना, सुलझ गई। वरना कितनी श्रेष्ठ आत्मा हुई, इतना उलझा हुआ अटपटा अटपटा नॉलेज था, लेकिन उसका आना और सारी जटाओं का सुलझ जाना। अगला है, ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। कोई कोई ऐसे अलबेले हो जाते हैं चार्ट के लिए कि बाबा को तो पता ही है हम कितना याद करते हैं, हम क्या अपना करेंगे, हम कौन होते हैं, हमारे में क्या गुण है। ज्यादा निरहंकारी, तो बाबा सब जाने हम कितना याद करते हैं। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो तो कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं, समझेंगे। हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। वो खुद ऐसा समझते हैं कि हम तो शिव बाबा के ही साथ थे। खाना खाया तो भी बाबा को इमर्ज कर लिया था, फिर खाना भले हमने खाया, एक बार तो शुरू में इमर्ज किया, एक बार जब पूरा खत्म हो गया, हाँ बाबा मैंने खा लिया, अरे आपको तो खिलाना भूल ही गया, वो कोई बात नहीं। तो हम तो कहाँ थे, याद में ही थे। माना उसके बीच में जो गैप आ जाता है उसको चेक करना, इसको कहेंगे आपने एक्यूरेट याद। तो आपने शुरू किया याद करना, उसके बाद वो लेंथ कितनी थी आपकी, 10 सेकंड थी, 20 सेकंड थी। कोई भी ड्रिल आप बनाओ, कोई भी आप विजन बनाओ अपने सामने, वो बनाना चलो एक बात है कि जब चाहो आपने बना लिया विजन, अब फिर जितना चाहो, ये भी तो बाबा कहते हैं जितना समय चाहो आप रह सको उसमें। तो क्या परंतु सचमुच याद में थे? बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अगर सचमुच याद में थे तो फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। हाँ, हमने याद किया बाबा को, एक सेकंड के लिए याद किया, फिर याद में है माना टू बी कंटिन्यूड, उसी में ही रहना है हमको। रहना अलग बात, और याद करना चलो एक बार याद किया, आई और चली गई, ऐसा वाला नहीं, हमें याद में रहना है। अगला है, बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है। ऐसे नहीं कि हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार, यह भूल नहीं करनी। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। अगला है 20 मई 2024, तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, यह है देवताएं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंचते ऊंच शिव को दिखाते नहीं हैं, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह देवताएं हैं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु उसमें ऊंचते ऊंच, अभी तक त्रिमूर्ति का जिसने भी परिचय दिया, ऊंचते ऊंच शिव को परिचय तो बाप ने दिया लास्ट ईयर्स में, लेकिन फिर क्या समझा, अलग से समझा, या वही समझा कि जो प्रैक्टिकल में महादेव है बस वही अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, इतना ही समझा ना। तो उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है, फिर ये जो नई सृष्टि की स्थापना होती है वो है प्रैक्टिकल ब्रह्मा। वहां पर क्या है, शिव को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को अलग समझते हैं और शिव को अलग कर देते हैं।
ओम शांति। ऑनलाइन तो शायद ही कोई हो। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है?